Hello बच्चों, let's read this question. The question say that the pair of lanthanoid ion which are diamagnetic is। अब इसके रिगार्डिंग यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है। इनमें से कौन सा लेंथेनाइड आयन बच्चों डायामैग्नेटिक होगा, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले हम क्या समझने वाले हैं, की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, डायामैग्नेटिक। तो डायामैग्नेटिक का मतलब ये होता है बच्चों कि जो हमारा ऑर्बिटल होगा उसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ऑर्बिटल फुली फिल्ड होगा, तो वो डायामैग्नेटिक कहलाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों यहाँ पर बात करेंगे, जो एलिमेंट हमारे पास गिवन है, आयन गिवन है Pm+3। अब बेसिकली अगर हम Pm की बात करें तो बेसिकली यहाँ पे Pm का मतलब क्या होता है बच्चों, प्रोमीथियम होता है, जिसका एटॉमिक नंबर 61 होता है। अब इसका अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो जिनॉन हो जाएगा बच्चों। अब जिनॉन के बाद यहाँ पर आ जाएगा, क्या आएगा, 4f5 6s2 आ जाएगा। अब यहाँ पे +3 का चार्ज है तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल जाएगा, ऐसे से 2 चला जाएगा बच्चों, ऐसे से 2 चला जाएगा और इसके बाद एक यहाँ से चला जाएगा। तो Pm जब हमारा +3 में रहेगा तो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा जिनॉन, और इसके बाद 4f बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यानी f में तो हमारा जब फुली फिल्ड f ऑर्बिटल कब होगा, जब 14 इलेक्ट्रॉन भरे होंगे तब। तो इसका मतलब ये डायामैग्नेटिक नहीं है, इसके ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, ये डायामैग्नेटिक नहीं होगा। अब हम बात करने वाले हैं Sm के बारे में। तो इसी तरीके से हमारा Sm है, Sm को हम लोग समेरियम कहते हैं, एटॉमिक नंबर इसका 62 होता है। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे बच्चों तो जिनॉन लिख दीजिएगा, 4f6 लिख देंगे और इसके बाद 6s2 लिख देंगे। +3 का चार्ज है, 2 यहाँ से 1 यहाँ से, तो जब Sm+3 में जाएगा तो यहाँ पर जिनॉन हो जाएगा और यहाँ पर 4f5 हो जाएगा। तो अभी भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो पहला वाला जो पेयर है ये हमारा डायामैग्नेटिक न होकर के पैरामैग्नेटिक के कैटेगरी में चला जाएगा, मतलब ये सही नहीं है। आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट है Ce4+। Ce को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, Ce हमारा सेरियम है, एटॉमिक नंबर इसका होता है 58। जब हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, जिनॉन 4f1 5d1 6s2। तो अब यहाँ पर +4 का चार्ज है, तो अब यहाँ से चारों इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे ऑर्बिटल में से बच्चों। तो इसके केस में जब Ce4+ में रहेगा तो जिनॉन हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पर ये सारे के सारे ऑर्बिटल हमारे खाली दिखेंगे, तो मतलब इसमें तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, और जब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं होगा। तो यानी इधर जिनान वाले ऑर्बिटल जितने भी होंगे, जिनान जहाँ तक लिखा गया है पूरे फुली फिल्ड होंगे। तो इसका मतलब Ce4+ कैसा होने वाला है बच्चों, डायामैग्नेटिक होने वाला है, क्योंकि इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है बच्चों, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं है। अब हम बात करेंगे Yb। इसका एटॉमिक नंबर होता है 70। कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे बच्चों तो जिनॉन का यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद 4f14 हो जाएगा और इसके बाद 6s2 हो जाएगा। तो जब इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो Yb जब +2 में रहेगा तो यानी जिनॉन हो जाएगा और 4f14 हो जाएगा, ऑर्बिटल पूरी तरीके से भरा रहेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब ये डायामैग्नेटिक के जैसा काम करेगा। अब यहाँ पर C में सेरियम +3 में है, तो +3 का मतलब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचा रहेगा F में, तो मतलब ये अनपेयर्ड पैरामैग्नेटिक कैटेगरी में जाएगा। अब EU+2 की बात करेंगे तो जरा EU का कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं बच्चों। EU में एटॉमिक नंबर EU जो होता है बच्चों इसका होता है 63। अब 63 होने का मतलब है कि इसका जब कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे तो जिनॉन लिखेंगे, 4f7 लिखेंगे और यहाँ पर 6s2 लिखेंगे। 2 यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, जब +3 में रहेगा तब, तो यहाँ पर +2 में रहेगा तो केवल यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा, तब भी F में 7 इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड रहेगा बच्चों। EU+2 में रहेगा तो यहाँ पर ये अनपेयर्ड के कैटेगरी में रहेगा, जिनॉन 4f7, मतलब F में हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मतलब ये कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा EU+2, तो मतलब ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। अब बात करेंगे यहाँ पर
तो U+3 की अगर Gd+3 की बात करते हैं बच्चों, Gd+3 की, तो यहाँ पर Gd है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 64। जब हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे ज़ीनॉन। इसके बाद 4f7 5d1 6s2 प्लस, अब यहाँ पर ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो +3 में जाएगा, तो इसका मतलब ज़ीनॉन 2 यहाँ से 1 यहाँ से 4f7। अभी भी इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये पैरामैग्नेटिक होगा, तो ये गलत है। Eu+3 रहेगा तब भी यहाँ पर क्या रहेगा, पैरामैग्नेटिक रहेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो डायामैग्नेटिक वाला पेयर है वो कौन है बच्चों, ऑप्शन बी है। तो इस क्वेश्चन के लिए फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।